हेलो गाइस, मेरा नाम सौरभ, जो कि मैं बीएड का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप लोगों को बीएड के ही पाठ्यक्रम से एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि पाठ योजना है। क्या है? पाठ योजना। ठीक है। ये जैसा कि बीएड का जो है एग्जाम चल रहा है और सबके जो है अपने अपने शिक्षण सब्जेक्ट है। किसी का हिंदी है, किसी का भूगोल है, किसी का मैथ है, किसी का साइंस है, जैसा सबका भी है। लेकिन सबके में पाठ योजना है, जो कि लॉन्ग में 15 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आएगा एक। ठीक है। लॉन्ग में 15 नंबर का एक फिक्स क्वेश्चन आएगा। इसीलिए मैं आज, मेरा जो शिक्षण सब्जेक्ट है मैथ है और साइंस है, तो मैं आज मैथ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि उसका पाठ योजना कैसे बनाएंगे। और सबकी पाठ योजनाएं अलग अलग हैं, मतलब और जितने सब्जेक्ट है लगभग सबकी पाठ योजनाएं सेम है, बस मैथ का थोड़ा सा अलग है। इसीलिए मैं आप लोगों को मैथ का बताने जा रहा हूँ। फिर एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें मैं क्या कहते हैं साइंस का बताऊंगा। तो आइए देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपके पास कॉपी होगी, मतलब जो एग्जाम में कॉपी मिलती है, उसमें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी एक कॉपी है, ठीक, इसको कॉपी मानते हैं, तो इसके लेफ्ट साइड में जो हमारी पटरी होती है उससे थोड़ा सा और जगह लेकर एक लाइन ड्रा करेंगे। आपने ड्रा कर ली, ठीक। तो उसके बाद हम लिखेंगे क्या, लेफ्ट साइड क्या लिखना है, राइट साइड क्या लिखना है, बस इसी पे ध्यान देना है और आपका पाठ योजना आराम से तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये देखिए एक लाइन, जैसे ये पाठ योजना ऐसे लिखना है। तो क्या लिखना है, पहले छात्राध्यापक का नाम, दूसरा पॉइंट है विद्यालय का नाम, तीसरा पॉइंट एक समान पूर्तियां होती हैं, लेकिन हम उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे नहीं, बस जानेंगे समान पूर्तियां हैं। इसमें क्या क्या आती हैं, आप ऐसे कॉलम बना लेंगे जिसमें 6 पॉइंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ऐसा बनाएंगे कि सारा कॉलम 1 2 3 4 5 6 कि सारा कॉलम सेम हो। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए ऐसे इसको बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र, चौथा अवधि। अवधि हमारी 36 मिनट की होती है। ठीक है। पाठ्य योजना की जो पढ़ाने की वो होती है वो 36 मिनट होती है। और पाठ्य योजना हमारा बनाया क्यों गया, पाठ्य योजना इसलिए बनाया गया कि छात्र कम, मतलब जो शिक्षक है छात्र को कम समय में अच्छी से अच्छे ज्ञान दे सके। तो इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, इसके बाद हम प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण का मतलब ये होता है कि जिस टॉपिक पे हमको पढ़ाना है, जैसे कि पढ़ाना है हमें मैथ का सब्जेक्ट लिए हैं, इसमें हमको पढ़ाना है त्रिभुज, तो यहाँ पे हम त्रिभुज लिखेंगे, वो भी डबल इन्वर्टर का फॉर्म है। ठीक है। त्रिभुज लिख लिए। फिर त्रिभुज लिखने के बाद आपको एक फिर लेफ्ट साइड में हेडिंग डालना है, सामान्य उद्देश्य। क्या डालना है, सामान्य उद्देश्य। इतना डालनी है। डालने के बाद इसमें हमें 5 उद्देश्य कम से कम लिखने हैं। जैसे क्या लिखना है कि छात्रों को गणित के शर्तों और नियमों से परिचित कराएंगे। ठीक, पहला ये नियम हो गया। और दूसरा हम क्या लिखेंगे, छात्र को गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे। छात्र को क्या करेंगे, गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे। और तीसरा हमारा क्या पॉइंट लिखेंगे, छात्र को व्यवहारिक रूप से गणित का ज्ञान देंगे। छात्र को जो है हम व्यवहारिक रूप से गणित का ज्ञान देंगे। चौथा पॉइंट हम लिख देंगे, छात्रों को बौद्धिक और मानसिक, जो है छात्रों का बौद्धिक और मानसिक दोनों का विकास करेंगे। किसके माध्यम से, गणित के माध्यम से। और चौथा क्या है, मतलब 5वां पॉइंट हम लिख सकते हैं, छात्रों को शीघ्रता और शुद्धता से, क्या, छात्रों को शीघ्रता और शुद्धता से गणित के प्रश्नों को हल करने की क्षमता का विकास करेंगे। क्या करना है, छात्रों को गणित को जो है समझाने के लिए छात्रों को शीघ्रता और शुद्धता से गणित के प्रश्नों को क्या करेंगे, गणित के प्रश्नों को हल करने की क्षमता का विकास करेंगे। डाल लीजिए, ये देखिए
नीचे पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। आप ऐसे 5 पॉइंट लिखेंगे, 3 4 5। तो 5 पॉइंट लिखने के बाद बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो जैसे कि बोर्ड छोटा है और आपकी कॉपी भी मान लीजिए 1 पेज ऐसे भर जाएगा। फिर हम दूसरे पेज में आते हैं। देखिए आपने क्या क्या लिखा, याद करिए। पहला छात्र अध्यापक का नाम, दूसरा आपने क्या लिखा, विद्यालय का नाम, तीसरा समान पूर्तियां में आपने 6 कॉलम बनाया, इसमें सब लिखा। फिर समान उद्देश्य में आपने 5 पॉइंट दिया। फिर आप आ जाइए। ये पाठ हो गया, बस पहले पाठ मतलब पहले पेज पे लिखना है। उसके बाद लिखना है विशिष्ट उद्देश्य। क्या लिखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य। इसमें क्या करना है, इसके अंतर्गत हेडिंग रहेगा, फिर इसमें आपको 2-2 पॉइंट लिखने हैं, ज्यादा नहीं। इसके अंतर्गत पहला हेडिंग क्या है, ज्ञानात्मक। विशिष्ट उद्देश्य के अंदर पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक। इसमें क्या लिखेंगे, छात्र को मतलब छात्र जो है त्रिभुज को जान सकेंगे, बस इतना ही लिखना है। और दूसरा पॉइंट लिखना क्या है, छात्र को त्रिभुज के पढ़ते और परिचित, छात्र को त्रिभुज से पढ़ते से परिचित कराएंगे, ठीक। उसके बाद बोधात्मक, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, बोधात्मक। इसमें आपको भी 2 पॉइंट लिखने हैं, इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इसमें भी पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट में क्या लिखना है, जैसे बच्चे त्रिभुज के प्रकार का बोध कर सकेंगे, ठीक। और त्रिभुज, और दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, बच्चे त्रिभुज को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। क्या करना है, बच्चे त्रिभुज को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। और इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें है क्रियात्मक। क्या क्या पॉइंट हो गए, देखिए पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा क्रियात्मक। क्रियात्मक में भी आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, पहला एंड दूसरा। और पहले में जैसे क्रियात्मक क्या करेंगे, छात्र त्रिभुज के विभिन्न विधियों का प्रयोग कर सकेंगे। क्या इसमें लिखना है, छात्र त्रिभुज के विभिन्न विधियों का प्रयोग कर सकेंगे। फिर इसके बाद लिखना है छात्र त्रिभुज के विभिन्न भुजाओं, लंब कर्ण आधार। छात्र त्रिभुज के विभिन्न भुजाओं, लंब कर्ण आधार, क्या लंब कर्ण आधार को स्पष्ट कर सकेंगे, ठीक। फिर आपको चौथा पॉइंट क्या लिखना है, कौशलात्मक। क्या लिखना है, कौशलात्मक उद्देश्य। इसी उद्देश्य के अंदर सारा है, इसी उद्देश्य के अंदर हमारा 4 पॉइंट है, और चारों पॉइंट के अंदर 2-2 पॉइंट लिखना है। फिर इसके अंदर हम 2 पॉइंट क्या क्या लिखेंगे, छात्र त्रिभुज से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को हल कर सकेंगे। जो छात्र है त्रिभुज से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को हल कर सकेंगे। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, छात्र त्रिभुज से संबंधित विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे, ठीक है। छात्र त्रिभुज से संबंधित विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे। इतना हो गया। फिर इसके बाद आ जाइए इधर लेफ्ट साइड में, आपको क्या लिखना है, सहायक सामग्री, ठीक है। सहायक सामग्री में आपको ऐसे लाइन टू लाइन लिखना है, ये नहीं कि एक लाइन में लिख दें। जैसे हो गया, आपको चार्ट ले जाना है, डेस्टर ले जाना है, एक क्या कहते हैं, रोलर बोर्ड ले जाना है, आपको चार्ट पे बना के कुछ ले जाना है। एक 5वां आपको लिख जाना है पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी छड़ी होती है, जैसे आप कुछ लिखे तो उसको ऐसे पॉइंट करेंगे। देखो बच्चों में ज्ञानात्मक है, ये बोधात्मक है, ये क्रियात्मक है, ये कौशलात्मक है। इस तरीके से आपके पास पॉइंटर होना चाहिए, उसी को हम पॉइंटर कहते हैं। तो इतना आप लोग समझ लिए। फिर इसके बाद हमारा फिर आता है शिक्षण बिंदु, ठीक है। क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है शिक्षण बिंदु। फिर हम इसको मिटाएंगे। देखिए इसमें क्या क्या है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ। दोहराने की क्या बात है, दोहराने में देखिए पहले छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, दूसरा तीसरा समान पूर्तियां में 6 कॉलम बनाएंगे। फिर समान उद्देश्य आया, फिर क्रियात्मक उद्देश्य आया, नहीं सॉरी बोधात्मक, विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंदर हमें 4 पॉइंट लिखने हैं, क्या क्या, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक, चौथा कौशलात्मक, ठीक है। 4 पॉइंट क्या क्या है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक और कौशलात्मक। फिर आइए हम बात करते हैं इसकी शिक्षण बिंदु क्या क्या है। शिक्षण बिंदु,
शिक्षण बिंदु में क्या क्या लिखेंगे? पहला प्रत्यय, इसके अंदर भी ये हेडिंग डाल के लिखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय में क्या लिखेंगे? ज्यामितीय अवधारणा के अंतर्गत हम ठोस वस्तुओं के फलक तथा उसके फलकों के चारों ओर पेंसिल घुमाने से बनने वाले आयत और गिरे त्रिभुज अध्ययन करते हैं। प्रत्यय का मतलब हम त्रिभुज को किस तरीके से बनाते हैं, और उसके बाद हम परिभाषा लिख देंगे। दूसरा पॉइंट, हेडिंग आप क्या लिखिए, मतलब हेडिंग आप जानिए, उसके अंतर्गत आपको बना के लिखना है क्या उसके अंदर क्या है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। सिंपल भाषा में आप लिख देना, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और फिर चौथा हम लिख देंगे पॉइंट चिन्ह, तो लिख दीजिए हम त्रिभुज को इस तरीके से, इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, चौथा हो गया। फिर वर्गीकरण, वर्गीकरण हेडिंग डाल के आप इसमें क्या लिखेंगे कि समबाहु, मतलब इसमें हेडिंग डाल के वर्गीकरण हो गया। इसमें आप क्या करेंगे? जैसे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, अधिक न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, जो 6 पॉइंट मतलब 6 त्रिभुज है ना, उनको आप लिख दीजिएगा। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और आपको एक चौथा लास्ट वाला है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, इतना लिखने के बाद फिर आप इसी राइट साइड में ये लिखेंगे क्या? इसी शिक्षण बिंदु के अंतर्गत ये भी आएगा, सूत्र लिखेंगे। आप त्रिभुज का सूत्र लिख देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल करके लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, जो ये वाला सूत्र होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता देंगे ए बी सी, ये मतलब ये भुजा है, जहाँ यस क्या है हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यस को परिधि कहेंगे। ठीक, इस तरीके से हम सूत्र लिख देंगे। सूत्र लिखने के बाद आप लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे पूर्व ज्ञान, मतलब बच्चों को पूर्व ज्ञान क्या था त्रिभुज के बारे में। ठीक है, छात्र अंकगणित के त्रिभुज से परिचित होंगे। छात्र जो है अंकगणित के त्रिभुज से परिचित होंगे। पॉइंट इसके अंदर क्या क्या लिखना है? पहला, छात्र अंकगणित के त्रिभुज से परिचित होंगे। उसके बाद छात्र त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना सीख जाएंगे। आपने उनको बताया ना अभी सूत्र के माध्यम से। और लेकिन बच्चे कुछ ऐसे भी होंगे जो त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना जानते होंगे। ठीक है, छात्र त्रिभुज के विषय में सामान्य जानकारी रखते होंगे। छात्र जो है त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी तो रखते ही होंगे। ये हम इसमें 3 पॉइंट लिख देते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखिए इतना आया भी, हम आप अभी बहुत बचा है। फिर इसके बाद हम आते हैं प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न। देखिए प्रस्तावना प्रश्न क्या, फिर हम इसको निकाल देते हैं। लेफ्ट साइड में लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न में क्या लिखना है? ये हमें ऐसे बनाना है, 2 लाइन खींचनी है। एक लाइन इधर का थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसमें। ठीक, ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे तो छात्रा अध्यापक कथन, इधर हम लिखेंगे छात्र कथन। मतलब इसमें क्या है, जैसे हम त्रिभुज पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो हम प्रकरण कैसे निकलवाएंगे? जैसे हम क्लास में गए त्रिभुज पढ़ाने, लेकिन हम बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि त्रिभुज पढ़ाना है। उनको बच्चे मतलब अपने मुंह से खुद बोलने कि आप त्रिभुज पढ़ाएंगे,
तो उसी हिसाब से हम पढ़कर निकालना। हमें बस 3 क्वेश्चन पूछने हैं, जो हमें पहला क्वेश्चन पूछेंगे उसका जो आंसर देगा बच्चा, तो उसी आंसर को उठा के हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, तो बच्चा जो आंसर देगा, जो दूसरे का आंसर रहेगा उसी को उठा के हम तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे, तो बच्चा आंसर बता देगा क्या है। ठीक है, तो जैसे हम पूछेंगे बच्चा 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, बच्चा बोलेगा सरल रेखा सर, तो हम बच्चे को शाबाशी देके बैठा देंगे, बहुत अच्छी बच्चे बैठ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप पूछेंगे ठीक है, जब बच्चों से पूछेंगे 2 बिंदुओं में अगर एक बिंदु जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, जैसे 2 बिंदुओं से मिलने में क्या बनता है, बच्चे बोलेंगे त्रिभुज। फिर आप बोलेंगे 2 बिंदुओं में एक बिंदु जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, बच्चा बोलेगा त्रिभुज। मतलब 3 रेखाएं बनती हैं, उसके कहने का मतलब वो बोल देगा 3 रेखाएं। तो 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, बच्चा बोलेगा त्रिभुज। ठीक, हमारा ये निकल गया। 1 2 3 क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चा आंसर देगा। फिर आप कहेंगे कि बच्चा जब त्रिभुज के बारे में अध्ययन और अध्यापन करेंगे। ठीक, इतना हो गया। फिर आप एक आदर्श प्रश्न लेंगे। ठीक, अपने हिसाब से एक आदर्श प्रश्न लेंगे। जैसे कोई आपने त्रिभुज ले लिया, ठीक, 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। 11, 8 और उसकी परिधि जो है 32 सेंटीमीटर। ये वैसे और नहीं बता रहा हूँ, आप लिखेंगे वहाँ पे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका जो है 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसकी परिधि 32 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप एक क्वेश्चन की तरीके से ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करना है, ये मैथ वालों के लिए है और सबका अलग अलग है, हर विषय का, सिर्फ ये मैथ वालों के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे इधर प्रस्तुतिकरण। क्या लिखेंगे, प्रस्तुतिकरण। अब देखो राइट साइड का अब थोड़ा व्यू बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, प्रस्तुतिकरण के सामने से 2 लाइन खींचेंगे। इंक खत्म हो गया तो इसको डाल देते हैं। देखिए 2 पॉइंट ऐसे खींचेंगे, 2 लाइन, 1 2। मैं समझाया। फिर ज्यादा नहीं, करीब हम 1 पटरी से थोड़ा कम इसको ऐसे खींच देंगे, होगा। फिर इधर थोड़ा ये जो गैप रहेगा ये वाला थोड़ा ज्यादा लेकर एक लाइन और खींचेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, शिक्षण विधि लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शिक्षण विधि। इसमें लिखेंगे हम छात्राध्यापक कथन। इसमें छात्र कथन। ठीक है, इसमें 2 विधियां रहेंगी। क्या क्या, एक विश्लेषण विधि, एक संश्लेषण विधि। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विश्लेषण विधि। इसमें संश्लेषण विधि। ठीक बच्चा, इसमें क्या, आप बच्चे से 2 या 3 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, जैसे आप पूछेंगे प्रश्न में क्या दिया गया है, बच्चे से पूछेंगे विश्लेषण विधि में प्रश्न में क्या दिया गया है, बच्चे बोलेंगे त्रिभुज दिया गया है। फिर उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, दिया गया त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है, बच्चे बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज है। फिर उसके बाद बच्चे से हम प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, बच्चा बोलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि हम वहाँ पे उसके पहले क्वेश्चन दे दिए रहेंगे ना आदर्श प्रश्न, उसी के हिसाब से ये बताएगा। फिर उसके बाद हम चौथा प्रश्न पूछेंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर वो बता लेगा। एक क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि वो बच्चा बता नहीं पाएगा, क्या रहेगा वो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, बच्चे के पता ही नहीं है तो वो कहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएगा कि कैसे निकलेगा। तो जब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन पूछे कि त्रिभुज का
त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो बच्चा बता नहीं पाया। अब यहाँ पे लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। क्या लिखेंगे? समस्यात्मक प्रश्न। और यहाँ बच्चा जो आपने क्वेश्चन पूछा ना 1 2 3, बच्चा जो आंसर बताया उसको हम यहाँ पे लिखते रहेंगे। ठीक, इतना हो गया कि ये विधि हमारी समाप्त, मतलब छात्राध्यापिका मतलब छात्राध्यापक क्या कहेंगे, कथन बोलेंगे। क्या दिए गए प्रश्न में, दिए गए त्रिभुज में हम पहले भुजा ज्ञात करेंगे तथा परिधि निकाल के तब हम हैरान का सूत्र लगा के, जो मैंने सूत्र इसमें लिखा था ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हैरान सूत्र उसको कहते हैं। तो उससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर उसके बाद संश्लेषण विधि आ जाती है। संश्लेषण विधि में भी हम क्या लिखेंगे, बच्चे से हम क्या पूछे पुटअप करेंगे, त्रिभुज क्या है, तो बच्चे बोलेंगे त्रिभुज जो है 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति है। त्रिभुज का आधार क्या है, जिससे आप त्रिभुज बनाए रहेंगे ना, तो बच्चे से आप 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे। और बच्चे से मतलब आप वहाँ पे इसके पहले आप उसको बता देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो आप उससे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वृत्त की परिधि क्या होगी, सॉरी त्रिभुज है ना, त्रिभुज की परिधि कैसे निकालेंगे, बच्चा बोलेगा यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ऐसे हम इस साइड में आप क्वेश्चन पूछेंगे 3-4। जैसे त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का आधार क्या है, जैसे बनाए हैं ए बी सी, बच्चा बोलेगा ए बी इसका त्रिभुज का आधार है। आप ऐसे 3-4 क्वेश्चन बनाए पूछेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, जब ये हमारा संश्लेषण विधि समाप्त हो जाएगी, फिर इधर का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो आप कॉलम बनाए थे, शिक्षण विधि, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, ठीक है। फिर एक लाइन और से ड्रा कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। श्यामपट्ट कार्य लिखने के बाद हम यहाँ पे हल करने के बाद फिर जैसे त्रिभुज में दिया था ये 11 ये 8 है, मतलब यस बराबर दिया था हमारा 32 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे छात्राध्यापक को समझाने के लिए, छात्राध्यापक जो है बच्चों को समझाने के लिए मतलब अपना जो सॉल्व करेगा, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ए प्लस बी जो है 11 प्लस 8 प्लस सी बराबर 32 इंटू 2, ऐसे करके मतलब जो टीचर रहेगा बच्चे को समझाएगा, मतलब श्यामपट्ट कार्य हो गया। श्यामपट्ट कार्य करने के बाद जब टीचर जो है बच्चे को समझा देगा, श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा, तो फिर आपको ये लाइन अभी तक खत्म हुई नहीं है, ये ऐसे बनी रहेगी लास्ट, मतलब जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। फिर आपको क्या है, अभ्यास प्रश्न। फिर आप बच्चे को वही उसी टाइम 2 अभ्यास प्रश्न देंगे, उसी टाइप का 2 अभ्यास प्रश्न देंगे। जब बच्चा अभ्यास प्रश्न को करेगा तो आपका कार्य क्या है, निरीक्षण कार्य। क्या? निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में क्या होगा, ये क्या है, निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य इसमें होगा क्या, जब छात्र श्यामपट्ट कार्य को अपनी पुस्तिका पे लिखेगा, जब 2 अभ्यास कार्य आपने दे दिया और जो आप श्यामपट्ट पे लिखे थे बच्चा उसको अपने कॉपी पे लिखेगा, तो उस टाइम आपको क्या करना है, कक्षा क्लासरूम में आपको निरीक्षण करना है। जैसे क्लासरूम में घूम घूम के छात्राध्यापक ने निरीक्षण किया, तो ऐसे आपको घूम घूम के उसका निरीक्षण करना है। इसके करने के बाद आप बच्चे को 3-4 गृह कार्य दे देंगे, बस उसको एक गृह कार्य लिख देते हैं। गृह कार्य लिखने के बाद बच्चा जो है उसको घर से लगा के लाएगा। तो पाठ्य योजना बनाने में इतने मतलब आपको 36 मिनट में ये पाठ्य योजना आप उसको छात्र को बतानी है, ताकि आपका ये पाठ्य योजना बस यहीं तक समाप्त हो जाता है। और ये क्वेश्चन जो है आपका ना बीएड में फर्स्ट ईयर में मैथ का जो सब्जेक्ट जिसका सब्जेक्टिव है उसमें ये क्वेश्चन फिक्स रहेगा 15 नंबर का।
तो क्योंकि मैं अभी बीएड का छात्र हूँ पहले ईयर का, तो मैंने सोचा आप लोगों को ऐसे पढ़ा भी देता हूँ, पढ़ाते हुए मेरा भी थोड़ा तैयार हो जाएगा और मेरा भी तैयार हो जाएगा, आप लोग का भी तो मतलब जो नए हैं मतलब कभी पढ़े नहीं है उनका भी थोड़ा तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको पहला जो है क्या कहते हैं पाठ योजना बनानी है पहले मतलब मैथ वालों के लिए। और दूसरा वीडियो में एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें मैं साइंस के बारे में बताऊँगा। तो थैंक्स मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।